अभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित गड़खाल गांव में मौजूद हूं और ये वो गांव है जो बिल्कुल सीमा के पास है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच जो है टेंशन इस वक्त बढ़ चुकी है और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो एकदम खटास में आ चुके हैं। और ऐसे में इस गांव के लोग भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि आपको निशान दिखाएंगे, ये वो निशान है जो गोलियों के निशान जब पाकिस्तान की तरफ से इस गांव को निशाना बनाया गया। बिल्कुल पास में है ये गांव सीमावर्ती इलाके के। तो सबसे पहले जद में यदि कोई जंगी हालात बनते हैं तो ये गांव आने वाला है। और इसको देखते हुए आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस इलाके को निशाना बनाता आया है पहले भी। और ये जो है आप गोलियों के निशान देखें, कहां कहां तक आपको गोलियों के निशान देखेंगे। हालांकि ये एक बंकर है जो यहाँ पे गड़खाल गांव में बनाया गया है। जब कभी गोले आएंगे तो लोगों को हिदायत यही है कि इस बंकर में छुपना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गोलियों के निशान है, ये दिखाते हैं कि यहाँ भी कई शेल जो हैं वो फटे हैं जब पाकिस्तान की तरफ से इस गांव को निशाना बनाया जाता था। अब लेकिन उसके बाद अब जिस तरह के हालात बने हैं, वापिस इस गांव के लोग जो है ये समझ चुके हैं कि कभी भी स्थिति पलट सकती है। जो शांति है वो एकदम गोलियों की तरतराहट से जो है वो गूंज सकती है। और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से वापिस इस गांव को निशाना बनाया गया है। कुछ ही दिन पहले हमारे साथ लोकल स्थानीय सरपंच हैं। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की, इस गांव को निशाना बनाया। कितना यहाँ के लोग जो हैं कितनी जद में हैं इस वक्त, कितने पास सीमा के? मैं अब पहले अपना परिचय तो मैं कुलदीप सिंह मनास यहाँ का सरपंच हूँ। और हमारा गांव जो है बिल्कुल सीमा के पास है। जहाँ से आप देखें तो 200-250 मीटर पे हमारा बॉर्डर है। और जब भी यहाँ से फायरिंग होती है तो हमारा गांव जो है वो फायरिंग की जद के अंदर आ जाता है। और ज़्यादातर अमूमन हमारे यहाँ पे 10-12 कैजुअलिटी भी पहले हो चुकी है फायरिंग की वजह से, पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से। आप ये खुद निशान देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के फायरिंग हुए, यहाँ एम्बुलेंस लगी है, इसको भी फायर लगे हैं। ये इसके यहाँ बहुत नुकसान हुआ। मैं चाहूंगा कि आप एम्बुलेंस भी आप देखें। ये जो आपको निशान दिखाई देंगे ये पाकिस्तान की गोलियों के निशान हैं। यानी कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ये नापाक हरकत की है। यहाँ पे जो है लोग जहाँ पे रिहायशी इलाके होते हैं उनको हमेशा वो टारगेट इसलिए करता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भारतीय सेना पे बनाया जाए। आप बता रहे थे? हाँ, हम बता रहे थे कि यहाँ पे जब भी फायर ऑफिस फिर टेंशन यहाँ पे बनी हुई है बॉर्डर पे। और हमारे लोग घबराए हुए हैं काफी। यहाँ पे ऑफिसर वगैरह भी है, अपने आप को संभाल के रखो। तो हमारे बंकर भी जहाँ पे कोई 75 के करीब जो है वो जो कम्युनिटी बंकर हैं लोगों को बनाए हुए हैं। और कुछ जो है वो इकट्ठे कोई 7-8 बड़े बंकर जैसे आपने देखा अभी 7-8 बड़े बंकर हैं, बाकी छोटे। यहाँ के लोग हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट किया। इस दफा भी किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का जो जज्बा है आप लोगों में है इस वक्त? देखो, हम हमेशा अपनी फौज और बीएसएफ के साथ रहते हैं। ये भी पूरी हमारी मदद करते हैं, हम भी उनकी पूरी मदद करते हैं। हम ऐसे यहाँ से भाग के नहीं जाते जब तक हमें आर्डर नहीं मिले ऊपर से। हमारे लोग बहुत बहादुर हैं और बॉर्डर पे डटे रहते हैं, क्योंकि हम अपनी सीमा छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे तो वो कब्जा करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी फौज बहुत बहादुर है, वो हमारे पीछे हमारे साथ रहती है। और हमें टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं कि आप हालात बिगड़ने वाले हैं, आप कहीं आप छुप जाओ, या अपने कहीं भी अपना शेल्टर ले लो। और हमारे लोग जो हैं वो बहुत बहादुर हैं। काफी देर से 47 से हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। वो लोग भी कुछ गांव के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कितना विश्वास, अपनी भरोसा अपनी सेना पे, अपने सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं उन पे, क्योंकि वापस जो है तनाव जो बना है उसके चलते वापस बंकरों की जो सफाई है वो शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। हम तो जहाँ तैयारी पूरी है। फायरिंग तो हम डरते नहीं पाकिस्तान से, कि जहाँ बचपन के जहाँ रहते हैं तो जहाँ ही रहना है। जाना भाग के तो जाना नहीं, मोर्चे बने गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, वो इस मोर्चों में रहना हमने। जहाँ अपने माल पशु सब कुछ है, जहाँ पे फसल है, जहाँ छोड़ के जा नहीं सकते हम। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप सीमावर्ती इलाकों के जो लोग हैं उन्होंने पहले भी आपने यहाँ ऐसे हालात देखे हैं जब गोलियां या गोले आते थे और उसका मुंह तोड़ जवाब भी जो है भारतीय सेना ने दिया। आज किस तरह से इस हालातों को देखते हैं? जवाब तो दिया सर, बाकी सब ठीक है। लेकिन परेशानी तो बनती है जब भी कोई फायरिंग होगी, उससे आगे पीछे जाना पड़ेगा पब्लिक को। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इतना आसान तो नहीं है। अगर कोई मैनेजमेंट भी होगी, पीछे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, जानवर है, बच्चे तो चले जाएंगे, बूढ़े चले जाएंगे, जानवर को वो कहाँ लेके जाएंगे? ये लोग ऑलमोस्ट निशाने के अंदर है। जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो यानी कि आप अपने फौज के साथ, अभी सेना के साथ खड़े हैं और जो होगा देखा जाएगा।
बिल्कुल खड़े हैं हम, जब भी होगा देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, जो यहाँ पे लोग हैं वो तो अपनी सेना के साथ ही हैं, साथ में बंकर जो हैं वो हर जगह पे हैं। जैसे मैंने आपको गोलियों के निशान दिखाए, ये देखिए कि ये वही निशान हैं गोलियों के, और ये दास्तां बयां करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ जब गोलियां चलाई थी इस गांव पे, तो उसके निशान जो हैं वो अभी तक बाकी हैं यहाँ पे। और बंकर दिखाऊंगा, हालांकि कई ऐसे बंकर हैं जो कम्युनिटी बंकर हैं और कई ऐसे इंडिविजुअल बंकर भी हैं, लेकिन ये एक कम्युनिटी बंकर है जहाँ पे मैं मौजूद हूं, और यहाँ तक भी पाकिस्तान की गोलियों के निशान जो है वो आप देख सकते हैं। और इस तरह के कई बंकर्स जो हैं वो हाबर सीमावर्ती गांव, जितने भी सटे हुए गांव हैं वहाँ पे बिल्कुल सफाई उनकी कर दी गई है। लोग बिल्कुल जो है अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से उनके माल मवेशी हैं और बच्चे हैं, उनके लिए भी उनको चिंता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सेना जो है और जो देश है वो पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाए, ताकि जो ये आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, जो पिछले 3.5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है, वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बंद करे। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 गढ़खाल।